हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स की क्लास थर्ड का चैप्टर 9, जिसका नेम है स्टूडेंट्स मूवमेंट्स ऑफ अ स्प्राइट। एक स्प्राइट को मूवमेंट कैसे करते हैं हम ये सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, फर्स्टली जान लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करना। एंड सेकंड रहेगा चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ स्प्राइट, एक स्प्राइट के अपीयरेंस को चेंज करना। थर्ड टॉपिक में हम सीखेंगे मेकिंग अ स्प्राइट से समथिंग, एक ऐसी स्प्राइट बनाना सीखेंगे जो कुछ कहे। एंड नेक्स्ट उसमें टॉपिक रहेगा कंट्रोल ब्लॉक मेन्यू, कंट्रोल ब्लॉक मेन्यू के बारे में जानेंगे। एंड लास्ट टॉपिक रहेगा एडिंग साउंड, साउंड को ऐड करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर यहाँ एवा हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रही है, जान लेते हैं क्या बताना चाहती हैं। In the previous chapter, you were introduced to a simple programming language called Scratch. प्रीवियस चैप्टर में आपको एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे स्क्रैच कहा जाता है के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया था। लेट अस नाउ लर्न अबाउट चेंजिंग द अपीयरेंस, साइज, कलर ऑफ अ स्प्राइट एंड मच मोर। चलिए अब एक स्प्राइट के साइज, कलर, अपीयरेंस को चेंज करना जान लेते हैं एंड उससे भी अधिक बहुत कुछ जान लेते हैं। सो फर्स्टली स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करना। इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ स्क्रेच प्रोजेक्ट एंड वांट टू ओपन अ न्यू प्रोजेक्ट, फॉलो दिस स्टेप्स। यदि आप स्क्रेच प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और आप एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हैं तो निम्नलिखित स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू पर क्लिक करते हैं। एंड सेकेंड स्टेप में क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन, न्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप फाइल मेन्यू ओपन करते हैं तो वहां पर ऑप्शंस आ जाते हैं, उसमें न्यू ऑप्शन पर क्लिक कर दिया जाता है। अ न्यू प्रोजेक्ट ओपन्स अप विद द डिफॉल्ट कैट स्प्राइट, एक नया प्रोजेक्ट ओपन हो जाता है डिफॉल्ट कैट स्प्राइट के साथ। स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पर फाइल मेन्यू है, इस पर हम जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये पूरा का पूरा ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी और इसमें न्यू ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाता है। आगे बताया गया स्टूडेंट्स की चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ स्प्राइट, एक स्प्राइट के अपीयरेंस को चेंज करना जान लेते हैं। यू कैन ईदर चेंज द लुक ऑफ अ स्प्राइट और एड अ न्यू स्प्राइट इन स्क्रैच। आप या तो स्प्राइट के लुक को चेंज कर सकते हैं या फिर स्क्रैच में एक नई स्प्राइट को ऐड भी कर सकते हैं। दीज डिफरेंट लुक ऑफ अ स्प्राइट आर नोन एज इट्स कॉस्ट्यूम। इस तरह का जो डिफरेंट लुक होता है स्प्राइट का, इसे कॉस्ट्यूम कहा जाता है स्टूडेंट्स, कॉस्ट्यूम के रूप में जाना जाता है। द लुक्स ब्लॉक मेन्यू हैज ब्लॉक्स दैट कैन चेंज द लुक ऑफ अ स्प्राइट। लुक्स ब्लॉक मेन्यू जो होते हैं वो इस तरह के ब्लॉक रखते हैं जिनसे स्प्राइट का लुक चेंज हो सकता है। द कॉस्ट्यूम ऑफ अ स्प्राइट आर विजिबल अंडर द कॉस्ट्यूम टैब। स्प्राइट की जो कॉस्ट्यूम होती है वो कॉस्ट्यूम टैब में विजिबल होती है। लेट अस क्रिएट अ प्रोजेक्ट टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ अ स्प्राइट। तो चलिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं स्प्राइट के अपीयरेंस को चेंज करने के लिए। फर्स्ट स्टेप होगा ओपन स्क्रैच, स्क्रैच को ओपन करते हैं। द कैट स्प्राइट अपीयर्स ऑन द स्टेज बाय डिफॉल्ट, कैट स्प्राइट बाय डिफॉल्ट स्टेज पर अपीयर होती है। एंड सेकेंड स्टेप में क्लिक ऑन द कॉस्ट्यूम टैब, कॉस्ट्यूम टैब पर क्लिक करते हैं। यू विल सी दैट द कॉस्ट्यूम लिस्ट हैज टू कॉस्ट्यूम्स ऑफ द डिफॉल्ट कैट स्प्राइट। आप देखेंगे कि कॉस्ट्यूम लिस्ट में दो कॉस्ट्यूम्स होते हैं जो कि डिफॉल्ट कैट स्प्राइट के साथ होते हैं। तो ये दो कॉस्ट्यूम होते हैं, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉस्ट्यूम टैब है और यहाँ पर आपको दो कॉस्ट्यूम डिफॉल्ट कैट स्प्राइट के मिलेंगे। एंड देन थर्ड स्टेप में अंडर द न्यू कॉस्ट्यूम सेक्शन देयर आर 4 बटन्स। न्यू कॉस्ट्यूम सेक्शंस के नीचे ही 4 बटन्स होते हैं। ईच बटन has a different method to add a new costume of a sprite, और प्रत्येक बटन में एक अलग मेथड होता है, भिन्न मेथड होता है, भिन्न तरीका होता है स्प्राइट की कॉस्ट्यूम को, न्यू कॉस्ट्यूम को ऐड करने के लिए। द बटन्स आर, बटन्स कौन कौन से होते हैं? चूज कॉस्ट्यूम फ्रॉम लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से कॉस्ट्यूम को चूज करने का बटन होता है। पेंट न्यू कॉस्ट्यूम, एक नई कॉस्ट्यूम को पेंट करने का भी होता है। एंड अपलोड कॉस्ट्यूम फ्रॉम फाइल, फाइल से किसी कॉस्ट्यूम को अपलोड करने का भी बटन होता है। इस तरह का मार्क बना रहता है स्टूडेंट्स। और देखिए लाइब्रेरी में इस तरह का मार्क होता है एंड कॉस्ट्यूम में ये होता है। एंड न्यू कॉस्ट्यूम फ्रॉम कैमरा, कैमरा से कॉस्ट्यूम, न्यू कॉस्ट्यूम लेने का भी एक कैमरे का मार्क बना रहता है, इससे आप एक न्यू कॉस्ट्यूम ऐड कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप में क्लिक ऑन द चूज कॉस्ट्यूम फ्रॉम लाइब्रेरी बटन। अब हमें चूज कॉस्ट्यूम फ्रॉम लाइब्रेरी बटन पर क्लिक करना है। एंड स्क्रैच हैज एन इनबिल्ट लाइब्रेरी, स्क्रैच में अपनी एक इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है, अपनी खुद की लाइब्रेरी होती है। वेयर इट स्टोर्स वेरियस कॉस्ट्यूम्स ऑफ स्प्राइट्स, जहां पर विभिन्न प्रकार की स्प्राइट की कॉस्ट्यूम्स स्टोर की जाती हैं।
ऑलरेडी स्टोर होती हैं स्टूडेंट्स, स्क्रैच की अपनी लाइब्रेरी होती है ये। एंड फिफ्थ स्टेप में द कॉस्ट्यूम लाइब्रेरी विंडोज अपेयर, कॉस्ट्यूम लाइब्रेरी की विंडो अपेयर हो जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये रही विंडो, कॉस्ट्यूम लाइब्रेरी की विंडो है ये। You can choose any options from the category section on the left panel of the window. आप विंडो के लेफ्ट पैनल में जो कैटेगरी सेक्शन आता है उसमें से कोई भी कैटेगरी में से चूज कर सकते हैं, जो भी कैटेगरी आप ओपन करना चाहते हैं। एंड सिक्स्थ स्टेप में हियर वी हैव सेलेक्टेड द कैट 1 फ्लाइंग ऑप्शन फ्रॉम द एनिमल्स कैटेगरी, क्लिक ऑन ओके। और यहाँ हम सेलेक्ट कर चुके हैं कैट 1 फ्लाइंग ए ऑप्शन एनिमल कैटेगरी से, और उसके बाद क्लिक ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये ओके बटन है और ये कैटेगरी लिस्ट आ जाती है। यहाँ से आप जो भी कैटेगरी लेना चाहते हैं उस कैटेगरी पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ एनिमल्स की कैटेगरी है तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एनिमल्स की पिक आ जाती हैं। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने एनिमल की क्लिक किया तो यहाँ पर एनिमल्स की स्प्राइट्स आ चुकी हैं, और इन स्प्राइट्स में यहाँ पर कैट 1 फ्लाइंग ए ये वाला जो स्प्राइट है ये हमने ऐड कर लिया है और ओके कर दिया है बटन पर। इस तरह से सेलेक्ट कर दिया। सेवेंथ स्टेप में स्टूडेंट्स, द सेलेक्टेड कॉस्ट्यूम इज एडेड अंडर द कॉस्ट्यूम टैब इन द कॉस्ट्यूम लिस्ट। जो कॉस्ट्यूम सेलेक्ट की गई है वो कॉस्ट्यूम टैब में कॉस्ट्यूम लिस्ट के नीचे ही ऐड हो जाती है। टू डिलीट एनी कॉस्ट्यूम, किसी भी कॉस्ट्यूम को डिलीट करने के लिए क्लिक ऑन द क्रॉस आइकन, क्रॉस आइकन पर क्लिक करते हैं। इस तरह का क्रॉस आइकन बना होता है ऑन द स्प्राइट पर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोनों तो ऑलरेडी थी, लेकिन एक थर्ड कॉस्ट्यूम इसमें ऐड हो गई, और यहाँ पर ये देखिए कट का मार्क आ रहा है। जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे तो कट भी हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, नाउ क्लिक ऑन द स्क्रिप्ट टैब टू क्रिएट द स्क्रिप्ट फॉर द स्प्राइट। अब हमें स्क्रिप्ट टैब पर क्लिक करना होता है जहां पर हमें स्प्राइट के लिए स्क्रिप्ट क्रिएट करनी होती है। नेक्स्ट आ जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप द ब्लॉक्स फ्रॉम द ब्लॉक्स पैलेट टू क्रिएट अ स्क्रिप्ट सिमिलर टू फिगर 8.6। जो फिगर 8.6 में स्क्रिप्ट दी गई है उसकी तरह ही बिल्कुल सिमिलर हमें ब्लॉक्स को ब्लॉक पैलेट से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और स्क्रिप्ट तैयार करनी है। एंड देन नोट दैट द 2 ब्लॉक्स आर फ्रॉम द लुक्स ब्लॉक मेन्यू। आप नोट करेंगे कि 2 ब्लॉक जो हैं वो लुक्स ब्लॉक मेन्यू से हैं। द नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, जिसमें नेक्स्ट कॉस्ट्यूम है, ब्लॉक विल ऑटोमेटिकली चेंज द स्प्राइट्स कॉस्ट्यूम। ये ऑटोमेटिकली स्प्राइट के कॉस्ट्यूम को चेंज करेगा। द चेंज कलर इफेक्ट जो दूसरा है वो है चेंज कलर इफेक्ट, ये इस तरह का ब्लॉक आ जाएगा। ब्लॉक चेंजेस द कलर ऑफ द स्प्राइट, ये एवरी टाइम यू रन द स्क्रिप्ट। ये जब भी आप स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो ये हर बार आपकी स्प्राइट के कलर को चेंज करेगा। तो ये दोनों ब्लॉक भी आप नोट कर सकते हैं उसमें जब आप स्क्रिप्ट तैयार करेंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप आ जाता है स्टूडेंट्स, रन द स्क्रिप्ट बाय क्लिकिंग ऑन इट। अब स्क्रिप्ट को रन करने के लिए उस स्क्रिप्ट पर क्लिक करते हैं। ऑब्जर्व दैट ईच टाइम यू क्लिक ऑन द स्क्रिप्ट, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब भी आप क्लिक करते हैं स्क्रिप्ट पर प्रत्येक समय पर, द स्प्राइट विल चेंज इट्स कलर एंड कॉस्ट्यूम। तो स्प्राइट अपना कलर और कॉस्ट्यूम चेंज करती है। सो स्टूडेंट्स, इसको देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है चेंजिंग अपीयरेंस ऑफ द स्प्राइट। स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से हमें स्क्रिप्ट को रेडी करना है जिसमें हमें 10 स्टेप्स मूव कराना है, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम लेना है, देन चेंज कलर करना है, और इस तरह से हमें स्क्रिप्ट रेडी करनी है और कुछ इस तरह की अपीयरेंस हमारी स्प्राइट की आएगी। सो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पर विंडो बटन पर करेंगे एंड यहाँ से टाइप करेंगे SCR। स्केच आ चुका है, एंटर कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, स्केच ओपन हो चुका है। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी आपको पहले बता देती हूँ न्यू फाइल न्यू प्रोजेक्ट कैसे लेते हैं। तो हमें फाइल में जाना होता है एंड न्यू में जाकर यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट आ जाता है। देन स्टूडेंट्स, हमें स्क्रिप्ट रेडी करनी है, लेकिन उससे पहले कॉस्ट्यूम टैब में जाएंगे। दिस इज द कॉस्ट्यूम टैब, इस पर क्लिक करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 स्प्राइट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो कैट है उसकी 2 स्प्राइट्स यहाँ पर आ चुकी हैं। एंड स्टूडेंट्स, अब हमें एक और स्प्राइट यहाँ पर इंपोर्ट करनी है, जिसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं न्यू कॉस्ट्यूम्स में 3 बटन हैं, पेंट, इंपोर्ट और कैमरा। पेंट में हम अपनी खुद की बना सकते हैं, इंपोर्ट में हम ले सकते हैं जो कि इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है स्क्रैच की, उससे। एंड कैमरा से हम कैमरा ओपन करके कोई भी पिक ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ पर इंपोर्ट लेंगे एंड ये आप देख पाएंगे स्टूडेंट्स, एनिमल, फैंटेसी, लेटर। स्टूडेंट्स, जैसा बुक में दिखाया गया है ऐसा यहाँ पर लुक नहीं दिख पाएगा, क्योंकि हम जो स्क्रेच यूज़ कर रहे हैं ये लेटेस्ट वर्जन है जो अभी विंडोज़ 10 के लिए आया है। सो हम उस पर आपको सिखा रहे हैं तो थोड़ा डिफरेंट लुक रहेगा, इसलिए आप इसे समझ लीजिएगा। एनिमल्स पर हम क्लिक करेंगे एंड ओके करेंगे। एंड देन स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि हम जैसे ही नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कैट के डिफरेंट स्प्राइट्स हैं, कैट 1A, कैट 1B, कैट 2, कैट 3।
कैट 4, तो जो भी आप लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स, कैट 5 वो आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी कैट 3 ले लेते हैं एंड इसे ओके कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पर स्टेज पर आ चुका है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यदि आप कट करना चाहते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कट का मार्क आ रहा है, तो ये डिलीट हो जाएगा, यहाँ से भी आप कट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम स्क्रिप्ट के टैब पर जाते हैं और यहाँ से स्क्रिप्ट रेडी करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है मूव 10 स्टेप्स। आप अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा, आप देख सकते हैं मूव 10 स्टेप्स को हम यहाँ से मोशन में से लेंगे। तो मोशन से हम ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो ये ड्रॉप कर देते हैं हम यहाँ पर। देन है नेक्स्ट कॉस्ट्यूम। नेक्स्ट कॉस्ट्यूम जो हमारा ब्लॉक है ये लुक्स ब्लॉक में मेन्यू में मिलेगा, तो लुक्स में जाते हैं एंड स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट कॉस्ट्यूम ब्लॉक, ये आप देख पा रहे होंगे, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है चेंज कलर इफेक्ट बाय 25। सो चेंज कलर इफेक्ट बाय 25, हियर इट इज, इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। एंड लास्ट है इन ऑन एज बाउंस, तो इसके लिए हमें मोशन में वापस जाना होगा और इफ ऑन एज बाउंस इसको हम ले लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इस स्क्रिप्ट को चला कर देखते हैं, तो उसके लिए हमें स्क्रिप्ट पर क्लिक करना होगा। देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे ये चलती है। ये देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आप देख पा रहे होंगे एवरी टाइम। अभी देखिएगा ये जब वापस आएगी तो ये इसका रोटेशन भी चेंज हो जाएगा एंड डिफरेंट डिफरेंट कलर में ये हमारे सामने आती रहेगी। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हम स्प्राइट की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। वापस चलते हैं और आगे जानते हैं क्या कहा गया है। मेकिंग अ स्प्राइट से समथिंग, एक स्प्राइट बनानी है जो कुछ कहे। द स्प्राइट यूजेज अ स्पीच बबल टू शो टेक्स्ट ऑन द स्टेज। स्प्राइट स्टेज पर टेक्स्ट को दिखाने के लिए स्पीच बबल का यूज करती है। लेट अस क्रिएट अ प्रोजेक्ट टू मेक अ स्प्राइट से समथिंग। चलिए अब एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं जिसमें स्प्राइट कुछ कहे। सबसे पहले हमें स्टेप 1 में देखना है ओपन अ न्यू प्रोजेक्ट इन स्क्रैच। स्क्रैच में एक न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं एंड सेकेंड स्टेप में स्टूडेंट्स क्रिएट अ स्क्रिप्ट फॉर द कैट स्प्राइट। कैट स्प्राइट के लिए एक स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं यूजिंग द ब्लॉक्स फ्रॉम डिफरेंट ब्लॉक लिस्ट। डिफरेंट ब्लॉक लिस्ट से ब्लॉक्स का यूज करके द स्क्रिप्ट शुड अपेयर सिमिलर टू फिगर 8.7। फिगर 8.7 में जो दी गई है स्क्रिप्ट उसकी जैसी ही अपेयर होनी चाहिए स्क्रिप्ट। देन थर्ड स्टेप में फ्रॉम द लुक्स ब्लॉक मेन्यू, लुक्स ब्लॉक मेन्यू से यूज द से हेलो ब्लॉक इन द स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में से हेलो ब्लॉक को यूज करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स दिस इज द से हेलो ब्लॉक। दिस ब्लॉक अलाउज द स्प्राइट टू से द टेक्स्ट इन द स्पीच बबल्स। यह ब्लॉक स्पीच बबल में टेक्स्ट को कहने के लिए, जो स्प्राइट टेक्स्ट कहेगी तो स्प्राइट को टेक्स्ट को कहने के लिए अलाउ करता है। बाय डिफॉल्ट में हेलो इज रिटन इनसाइड द व्हाइट एडिटेबल फील्ड ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक के व्हाइट एडिटेबल फील्ड में ये लिखा हुआ होता है। यू कैन टाइप एनीथिंग इनसाइड द ब्लॉक, आप कुछ भी ब्लॉक के अंदर टाइप कर सकते हैं। द स्प्राइट विल सी द सेम टेक्स्ट ऑन द स्टेज। स्प्राइट सेम टेक्स्ट जो भी आप लिखेंगे उसे कहेगी स्टेज पर। एंड फोर्थ स्टेप होगा स्टूडेंट्स वंस द स्क्रिप्ट इज कंप्लीट, जैसे एक बार स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाती है क्लिक ऑन इट, उस पर क्लिक करते हैं। ऑब्जर्व दैट द स्प्राइट विल मूव, आप ऑब्जर्व करें कि स्प्राइट मूव करेगी, चेंज इट्स कॉस्ट्यूम, अपने कॉस्ट्यूम्स को चेंज करती है एंड से हेलो हेलो करती है ऑन द स्टेज पर। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे ही आप क्लिक करते रहेंगे तो स्प्राइट मूव भी करेगी, कॉस्ट्यूम को भी चेंज करेगी और हेलो भी कहेगी। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर पिक्चराइजेशन करके दिखाया गया है कि किस तरह से स्प्राइट करेगी। स्प्राइट सेइंग हेलो ऑन द स्टेज, ये स्क्रिप्ट होगी हमारी जो हमें स्क्रिप्ट एरिया में ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके करनी होगी। एंड यहाँ पर स्प्राइट इस तरह से हेलो करेगी। तो स्टूडेंट्स इसको हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं। तो फर्स्टली हम स्क्रैच में जाते हैं जहाँ मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है स्क्रैच को, और यहाँ से एक न्यू फाइल ले लेते हैं। फाइल में जाकर न्यू एंड नो, यदि आप इसे सेव करना चाहते हैं, इसमें बोला गया है कि सेव द करंट प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं, यदि यस करेंगे तो सेव हो जाएगा। और जैसे ही हम यस पर जाएंगे तो यहाँ पर ये कहेगा कि इस फाइल का नेम दीजिए, तो मैं इस फाइल का नेम GH दे देती हूँ एंड ओके। देखिए स्टूडेंट्स ये फाइल सेव हो चुकी है और यहाँ पर एक न्यू फाइल भी आ गई है। नाउ स्टूडेंट्स हमें फर्स्टली मोशन ब्लॉक में जाना है। मोशंस के ब्लॉक में हमें फर्स्टली मूव 10 स्टेप्स करना है, क्योंकि आपकी बुक आप देख सकते हैं बुक में लिखा हुआ है। सो मूव 10 स्टेप्स को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं ब्लॉक को। देन से हेलो, से हेलो के लिए हमें स्टूडेंट्स लुक्स में जाना होगा एंड यहाँ पर से हेलो, ये देखिए यहाँ पर ये ब्लॉक है, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। देन नेक्स्ट कॉस्ट्यूम,
ये भी यहीं पर ही है स्टूडेंट्स, लुक्स में ही। सो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। नेक्स्ट है इफ ऑन एज। सो मोशन में अगेन वापस जाते हैं एंड इफ ऑन एज बाउंस ये ले लेते हैं। स्टूडेंट्स इस तरह से हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट रेडी कर लिया है। अब हम इस पर क्लिक करके देखते हैं कि किस तरह से वर्क करेगी। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हेलो कर रही है, आगे बढ़ती जाएगी और हेलो करती जाएगी। तो इस तरह से स्प्राइट हेलो वर्ड डिस्प्ले कर रही है। स्टूडेंट्स एवा's प्रैक्टिस टाइम। यहाँ पर एवा हमें कुछ प्रैक्टिस करा रही हैं। राघव वांट्स टू चेंज द साइज ऑफ अ स्प्राइट। राघव एक स्प्राइट का साइज चेंज करना चाहते हैं। हाउ कैन ही डू इट, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। सॉल्यूशन बताया गया है कि सबसे पहले क्रिएट द स्क्रिप्ट सिमिलर टू फिगर ए। हमें एक स्क्रिप्ट क्रिएट करनी है जो कि फिगर ए के समान हो। जैसा कि यहाँ पर सिमिलरली ऐसी स्क्रिप्ट हमें स्केच में स्क्रिप्ट एरिया में लिखनी होगी। मीन्स हमें ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। देन द चेंज साइज बाय ब्लॉक फ्रॉम द लुक्स ब्लॉक मेन्यू। लुक्स ब्लॉक मेन्यू से जो चेंज बाय साइज ब्लॉक होता है, चेंज द साइज ऑफ अ स्प्राइट बाय स्पेसिफिक अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट के द्वारा उससे स्प्राइट का साइज चेंज करते हैं। यू कैन चेंज द नंबर इनसाइड द ब्लॉक। आप ब्लॉक के अंदर जो नंबर होता है उसको भी चेंज कर सकते हैं। द ग्रेटर द नंबर, जितना बड़ा नंबर होगा द मोर इज द चेंजेस इन द साइज ऑफ द स्प्राइट, उतनी ही बड़ी स्प्राइट का साइज हो जाएगा। रन द स्क्रिप्ट बाय क्लिकिंग ऑन इट। अब स्क्रिप्ट को रन करने के लिए आपको इस पर स्क्रिप्ट पर क्लिक करना होता है एंड ऑब्जर्व द स्प्राइट इंक्रीजिंग इट्स साइज। और ये ऑब्जर्व करते हैं कि साइज जो स्प्राइट का है वो बढ़ रहा है। तो स्टूडेंट्स इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। फर्स्टली हमें स्केच में ओपन करना होगा। न्यू फाइल मैंने ऑलरेडी ओपन कर ली है। नाउ आप अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा और देखिए स्क्रिप्ट यहाँ पर मूव 40 स्टेप्स लेना है फर्स्टली हमें, तो हमें मोशन में जाना होगा एंड मूव 10 स्टेप्स ऑप्शन जो ब्लॉक है इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड यहाँ पर 40 लिख देंगे डबल क्लिक करके, 40 स्टेप्स हो जाएगा। देन टर्न 50 डिग्री। सो बिल्कुल डाउन में है मूव 10 स्टेप के ब्लॉक जो है, तो यहाँ से टर्न 50 डिग्री को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। यहाँ पर हमें 15 डिग्री ही है ऑलरेडी लिखा हुआ है। देन पेन डाउन, तो इसलिए हमें पेन ब्लॉक में जाना होगा। यहाँ से पेन डाउन ब्लॉक को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। देन चेंज पेन साइज बाय 15। सो चेंज पेन साइज ये देखिए यहाँ पर है, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं और यहाँ पर डबल क्लिक करके 15 कर देते हैं। देन चेंज साइज बाय, तो उसके लिए हमें अगेन मोशन में जाना होगा एंड चेंज साइज बाय। सो स्टूडेंट्स इसके लिए हम लुक्स में जाएंगे। लुक्स में जाकर चेंज साइज बाय, ये देखिए स्टूडेंट्स चेंज साइज बाय में जाएंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर 10 लिया हुआ है हमने एंड नाउ से हेलो, तो ये भी यहीं पर है से हेलो, हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। नाउ हम स्क्रिप्ट पर क्लिक करते हैं क्योंकि स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है, तो हम फर्स्ट क्लिक करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स साइज बढ़ता जा रहा है और जब तक ये ऊपर आएगी तब तक तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी। ये देखिए स्टूडेंट्स कितनी बड़ी हो गई है हमारी स्प्राइट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।